नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ और पटना में आज से सब कुछ सामान्य सा होता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम तरह की जो दुकानें हैं वो खुल रही हैं। ये पूरे गारमेंट शॉप्स हैं यहाँ पे और ये तमाम दुकानें जो है अब खुल गई हैं। देखिए, ये ज्वेलरी शॉप्स हैं वो भी खुल गई हैं। करीब करीब 50 दिन के बाद पटना में लगभग तमाम इलाकों में ये बाज़ारें जो हैं वो अब अपने आम रूटीन पर आ गई हैं। हालांकि इन्हें अल्टरनेट खोलने की बातें कही गई हैं। भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहाँ पर भी अभी भी कई दुकानें हैं जिन्हें फ़िलहाल बंद रखने की बात की। देखिए, ये सब कपड़े की बड़ी फेमस दुकानें हैं जो कई महीनों करीब 2 महीने से बंद थी और ये दुकानें अब खुल रही हैं। और इनके खुलने से ज़ाहिर तौर पे लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि जो रेस्टोरेंट है और जो मॉल्स हैं वो बंद हैं, लेकिन बाकी जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं। यहाँ के हिस्से में हम थोड़ा आए तो देखिए, ये सारी जगह जो है ना, ये सब कपड़े के बड़े शोरूम्स हैं पटना के और ये सारी दुकानें खुल गई हैं। बगल में ज्वेलर्स शॉप्स हैं, वो सारी चीज़ें खुल रही हैं और साफ़ सफाई का काम चल रहा है आज। और इस साफ़ सफाई के बाद आज पूरी तरीके से उसके बाद ये दुकानें जो हैं वो खुल जाएंगी लोगों के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखने की बात जो वो कही गई है। लोगों को, दुकानदारों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। और यहाँ पे देखिए, पुलिस जो है वो ड्यूटी पर है। यहाँ पर लगातार इस तरीके से गश्त करती हुई नजर आ रही है। और ये इस वक्त हमें बोर्डिंग रोड में, ये मेन बोर्डिंग रोड है जो चौराहा से जाता है, आपको ये सड़क से ही जाती है पानी टंकी और पाटलिपुत्रा की तरफ। और ये सभी शोरूम्स हैं, जो शोरूम सब खुल गए हैं। करीब करीब 2 महीने तक ये दुकानें बंद थी पटना की और इन दुकानों के खुलने से लोगों ने जो है वो राहत की सांस ली है। देखिए, ये मॉल्स हैं तो मॉल के बाकी हिस्से बंद है, लेकिन जो कपड़े वाले जो सेगमेंट है, जो छोटी छोटी दुकानें कपड़ों वाली, वो सारी दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं। ये इस तरह की तस्वीरें हैं पटना में। आज से तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप बिहार में जहाँ हैं, अगर आपने भी दुकानें खोली हैं, आपकी दुकानें खुली हैं, आपके आसपास दुकानें खुली हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इस तरीके से ये सारे शोरूम्स हैं अलग अलग ब्रांड्स के, ये सभी शोरूम्स खुल गए हैं। ये ज्वेलरी शॉप्स हैं, देखिए ये पीसी ज्वेलर्स है पटना का, ये खुल गया है। और कुछ दुकानें हैं शायद वो आज भर इंतज़ार कर रही हैं और कल से वो बाकी की जो बची दुकानें हैं वो खुल जाएंगी। ये आपको लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स है पटना का और यहाँ पर कई दुकानें हैं, ज्वेलरी शॉप से लेकर के कई एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं। यहाँ पे गिफ्ट शॉप्स हैं, ये कपड़े की दुकानें, ये सभी दुकानें जो खुल गई हैं। और इससे लोगों ने ली है राहत की एक बड़ी सांस, क्योंकि दुकानें बंद थी तो परेशानियां ज़्यादा थी। इन कारोबारियों का आरोप था कि ये एसेंशियल सर्विसेज नहीं है और यहाँ पे बहुत भीड़ नहीं होती है, लेकिन इन्हें ये परेशान हो रहे थे। लिहाजा कई तरह की जो मांग है वो की जा रही थी इनकी तरफ से। और इस तरीके से अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे देखिए, ये तस्वीरें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये सारे शोरूम्स हैं कपड़े के और ये सभी शोरूम्स जो हैं वो खुल गए हैं धीरे धीरे करके और यहाँ पर साफ़ सफाई का काम चल रहा है। हालांकि ग्राहकों का फुटफॉल कैसा होता है आज के दिन, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सभी दुकानें देखिए, ये सारी दुकानें जो है वो खुली हुई हैं। एक बाज़ार में जो एक सन्नाटा था, एक अलग तरह की जो एक तरह से कहें कि लोग घरों के अंदर थे और बाज़ार बंद थे, तो वो चहलकदमी अब नॉर्मल हुई है। हालांकि पटना के लिए संक्रमण जो है वो बहुत तेज़ी से और बिहार के लिए बढ़ता जा रहा है। 1500 के ऊपर हमारा आंकड़ा है वो पहुंच गया संक्रमित मरीजों का। और ये सारे शोरूम्स हैं, आप जहां भी हैं, जिस ज़िले में हैं, वहां पर क्या स्थिति है, दुकानें खुली हैं कि नहीं, क्या चल रहा है वहां पे, वो तमाम चीज़ें आप हमें बताइए कमेंट करके। तो इस तरीके के आप लाइव हैं हमारे साथ और पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग इलाकों की। और इन इलाकों की तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए, ये बड़ा मॉल है तो मॉल का हिस्सा बंद है, नीचे में जो कपड़े के शोरूम्स हैं वो खुल गए हैं। यहाँ पर इस वाले में भी शोरूम्स हैं वो खुले हैं। तो जो दुकानें पटना में खुल रही हैं उन दुकानों में कपड़े के शोरूम शामिल हैं, ज्वेलरी शॉप शामिल हैं, साथ ही शामिल हैं किराने की दुकानें जो पहले से चल रही हैं, दवा की दुकानें, फल सब्जियों की दुकानें, ये सभी दुकानें, बर्तन की दुकानें भी खुल गई हैं। तो ये सभी चीज़ें हो रही हैं पटना में। और ये अब हम चल रहे हैं, ये वेस्ट बोर्डिंग कैनाल रोड है और यहाँ आपको आम सा नज़ारा दिखेगा। हालांकि लोगों की भीड़ उतनी नहीं है, क्योंकि अमूमन जब आप इस सड़क पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा ह्यूज रश होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल ये स्थिति नहीं है और
अभी की बात कर रहे हैं तो आप लाइव कनेक्टेड हैं हमारे साथ में, और आपके सवाल और हम अपने जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। पटना के कुछ इलाके हैं जहाँ की दुकानें बंद की गई हैं, जिसमें बोर्डिंग रोड में ही हरिहर चैम्बर है वो बंद किया गया, वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कुछ और मार्केट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा रश होता है, उन दुकानों को बंद किया गया। लेकिन देखिए ये टायर्स की दुकानें, ये फर्निशिंग की दुकानें, ये मार्ट्स, ये दवा की दुकानें पहले से खुली हुई थी। तो इस तरीके से कई दुकानें जो हैं वो अब धीरे धीरे करके खुल रही हैं। और जो लोग परेशान थे, जहाँ पर चीज़ें जिस तरीके से लोगों के पास समस्या थी, उनकी आजीविका को लेकर, तमाम तरह की चीज़ों को लेकर के, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है। और इस ख्याल रखने के साथ ही जो है मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स जो है वो नहीं खुला है, वहाँ पर मोबाइल की दुकानें और जो ऑफिस हैं वो खुले हैं, लेकिन वहाँ के शोरूम्स को फिलहाल खोलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर पटना में मामले बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते, स्प्रेड होते हैं, नए मामले नहीं आते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी प्रभावी होंगी। इस तरीके से वी मार्ट और V2 इस तरह के जो कपड़े के जो बड़े शोरूम्स हैं वो बंद हैं, लेकिन इधर ये सारे बड़े बड़े शोरूम्स हैं और ये सभी शोरूम जो हैं वो खुले हुए हैं। मौसम जो सुपर साइक्लोन बंगाल को हिट कर रहा है, उसकी वजह से पटना में मौसम बदला हुआ है। और ये देखिए, ये है हरिहर चैम्बर और इसमें दफ्तर, बैंक को खोल करके तमाम जो दुकानें हैं उसको बंद रखने के लिए कहा गया है। ये छोटे शोरूम से इन दुकानों को खोला गया है। तो ये तस्वीरें हैं पटना की। पटना में ट्रैफिक का नज़ारा देखिए, ये आम दिनों सा नज़ारा है। यहाँ पर बिल्कुल गाड़ियाँ अपने हिसाब से चलती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी भी अनुरोध किया गया है, लोगों से अपील की गई इस बात की कि आप बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। आज मौसम भी थोड़ा खुशगवार सा है और साइक्लोन का जो प्री इफेक्ट है वो बिहार में कई ज़िलों में देखने को मिल रहा है। हवाएं ठंडी चल रही हैं, थोड़ी तेज़ चल रही हैं और धूप नहीं है। गर्मी का मौसम है लेकिन धूप नहीं है, तो मौसम सुहावना सा है। लोग, और देखिए गाड़ियों की रफ्तार से आप समझने की कोशिश कीजिए कि अब सब कुछ नॉर्मल सा हो रहा है। हालांकि अभी भी कुछ दुकानें, मसलन जो बड़े मॉल्स हैं, उन दुकानों को बंद रखने के आदेश हैं, लिहाजा ये परेशानी है वहाँ पर। कॉलेज स्कूल बंद हैं, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक कम है। कोर्ट्स और दूसरी जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो सेवाएं चल रही हैं, लेकिन वो पुराने तरीके पे अभी नहीं लौट पाई हैं। पटना हाई कोर्ट का ये पूरा कैंपस है यहाँ पे, और इस तरीके से धीरे धीरे करके चीज़ें बदलती हुई पूरे बिहार की। मामला 1500 के पार चला गया है और रिकवरी रेट बिहार का अच्छा है। करीब 550 से ज़्यादा लोग अब स्वस्थ हो चुके हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों के बीच में सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, क्योंकि बहुत दिन तक इन चीज़ों को बंद रखने से। नीलेश लिख रहे हैं शेखपुरा के बारे में। शेखपुरा या कोई वीडियो तो आप हमें साझा कीजिए, हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए, अब लॉकडाउन का पालन लोगों को करना है, ये सरकार की अपील है वो की गई है और दुकानें वो खुल गई हैं। इनकम टैक्स गोलंबर पर हम हैं इस वक्त और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। नॉर्मल ट्रैफिक जो है वो सड़कों पे दिख रही है और साथ ही ये तस्वीर है पटना की, जब आवाजाही सड़कों की और बाकी चीज़ों की जो है वो नज़र आ रही है। अब देखिए ये ट्रैफिक जाम देखिए यहाँ पे। इस सड़क पर जब लॉकडाउन हुआ था तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ चलती थी, फिर उससे चलना शुरू हुई। उसके बाद वो गाड़ियाँ चलना शुरू हुई जो कि ज़रूरी सी थी, लेकिन परेशानियाँ थी। अब की हम बात करें तो अब फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि अब तमाम दुकानें जो हैं वो सामान्य तौर पर खुलती हुई नज़र आ रही हैं और ये लग रहा है कि जो ठहर सा गया था बिहार, पटना, वो शहर अब फिर से चल पड़ा है। लेकिन संकट टला नहीं है, संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि वो संक्रमण प्रवासी मजदूरों की वजह से देखने को मिल रहा है, जो कि अनायास बिना जाने पहचाने वो उसके संक्रमण का हिस्सा बने। और देखिए मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स है, CPO पटना कहते हैं, कन्नाट प्लेस है ये पटना का, और यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। फास्ट फूड्स की दुकानें हैं, कई शोरूम्स हैं यहाँ पर, कई दफ्तर हैं। तो दफ्तर खुले हैं, बाकी चीज़ें बंद हैं। और उसके बगल में ये देखिए, ये पूरा जो है हरिनिवास है और ये मोबाइल गैजेट्स की दुकानें हैं। ये बंद है फिलहाल, इसको बंद रखने के आदेश हैं।
ये मॉल है वन मॉल, इसको भी बंद करने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। तो अलग अलग इलाके से लोग हैं और हमें देखिए बेली रोड का जो कंटेनमेंट जोन जिस हिस्से में था उस इलाके की दुकानें जो हैं वो फिलहाल अभी खुली नहीं है, वो इलाके बंद हैं। कुछ इलाके चिन्हित किए गए हैं और ऐसे कुल 22 मार्केट्स या दुकानें हैं जिन्हें बंद किया गया है। और देखिए ये सारे शोरूम्स हैं यहाँ पर और धीरे धीरे करके सब पे शटर्स देखिए अब खुल गए हैं और साफ सफाई का काम चल रहा है क्योंकि सभी शोरूम्स करीब करीब 2 महीने से बंद थे। तो ये सभी शोरूम सब खुलना शुरू हो गए हैं। पटना का ये सेंट्रल मॉल है ये पूरी तरीके से बंद है क्योंकि मॉल्स को खोलने की परमिशन फिलहाल नहीं है। तो ये यहाँ पर है और ये अलग अलग दुकानें और इन दुकानों में बहुत सारी जो दुकानें वो खुल गई हैं, कहीं साफ सफाई का काम चल रहा है। ये देखिए ये सारे ये शूज़ एंड स्लीपर्स की दुकानें यानी जूते चप्पल की दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से और ये विशाल मेगा मार्ट पटना का ये खुला हुआ था लेकिन इसका जो गारमेंट सेक्शन था वो बंद था, लेकिन अब उस गारमेंट सेक्शन को भी खोला गया है। और ये द टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और ये तमाम इमारतें जो हैं वो आप देख रहे हैं। तो यहाँ से हम राउंड अबाउट ले लेंगे और हम यहाँ से राउंड अबाउट लेके फिर आपको दिखाएंगे कुछ और इलाकों की तस्वीरें कि वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ से हम सीधे ले रहे हैं अब एसपी वर्मा रोड की तरफ और यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं एसपी वर्मा रोड की, जहाँ पर क्योंकि गैजेट्स की दुकानें थी, मोबाइल और इस तरह की दुकानें, लैपटॉप्स की दुकानें, कंप्यूटर शॉप्स, तो ये सारी दुकानें खुली हुई थी। ये फर्निशिंग शॉप्स वगैरह थी यहाँ पे, तो ये सभी दुकानें खुली हुई हैं और देखिए काम भी शुरू हो गया तेज़ी से। कंस्ट्रक्शन का जो काम रुके पड़े थे उन कामों में तेज़ी आई है। और ये पूरा मार्केट पटना में अगर कोई सिंगल मार्केट है जो फुल फ्लेज्ड ओपन है तो वो ये मार्केट है जो कि पूरी तरीके से ओपन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर हाउस फर्निशिंग से जुड़ी दुकानें हैं। तो वो तमाम दुकानें हैं वो खुल गई हैं। तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं पटना के अलग अलग इलाकों की। और आज लॉकडाउन के बाद पहली बार पटना इस तरीके से सामान हुआ और ये मिशन राम स्क्वायर है और ये वेस्ट साइड शोरूम है और इसको बंद रखा गया है फिलहाल। तो इस तरीके की तस्वीरें आप देखिए और ये पूरा एग्जीबिशन रोड के तरफ का इलाका और यहाँ पर सारी दुकानें देखिए। दुकानों में एक एक करके लोगों जाना है और दुकानों के बाहर लोग खड़े हैं, मतलब कि दुकान में क्षमता के हिसाब से ही लोग जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग अगर लौट रहे हैं रूटीन लाइफ पर तब हम और आप सब मिलकर के संक्रमण के खिलाफ भी जागरूक रहें। ऐसा नहीं है कि रूटीन चीज़ें खुल गई हैं तो अब हम नियम जो है जो चीज़ें हैं उसे तोड़ दें, उसे उन चीज़ों से को खुद को लापरवाह कर ले। तो ये नहीं करना है। करना ये है कि हम अगर लौट रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं इन चीज़ों को, तो हमें उन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण ना फैले इसका ख्याल रखना है। मास्क लगाइए, कंपलसरी है ये। सैनिटाइजर रखिए, खुद को सैनिटाइज कीजिए, ग्राहकों को कीजिए और ग्राहकों के लिए एक अपील है कि दुकान पर जाइए तो आप ख्याल रखिए। हम अब आ गए हैं, ये पटना का एग्जीबिशन रोड है और ये पटना का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है जहाँ पर आप निर्माण से जुड़ी हुई चीज़ें मसलन प्लाईवुड्स, सैनिटरी फिटिंग्स और ये तमाम चीज़ें आपको दिखती हैं। कई बैंक्स, दफ्तर हैं यहाँ पर, पूरी तरीके से कमर्शियल। ये पेंटालून्स है यहाँ का जो बंद है और इस तरफ की दुकानें देखिए, ये गाड़ी के पार्ट्स और शोरूम से दवाओं की दुकानें हैं यहाँ पर और इस तरीके से ये टाइल्स मार्बल्स की दुकानें हैं, ये सभी दुकानें। और ये बिग बाज़ार है यहाँ का जो कि खुला हुआ है। होटल रेस्टोरेंट्स बंद हैं फिलहाल और बाकी लगभग दुकानें अब खुल चुकी हैं पटना के अंदर की। तो अब चहल पहल भी नज़र आ रही है इन इलाकों में। लोग समझ रहे हैं कि अब जहाँ पे वो पहुँचे हैं वहाँ क्योंकि जब लोग आएंगे तो जाहिर तौर पर कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें ये हैं कि आप ख्याल रखें अपना, क्योंकि संक्रमण दिख नहीं रहा है, लक्षण नहीं दिख रहे हैं बिहार के अंदर में। 1500 मामलों में 700 से ज़्यादा मामले ऐसे हैं जिसमें कोई भी लक्षण नहीं है। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल आंशिक लक्षण है और बेहद कम मामले हैं जो कि गंभीर या उससे ज़्यादा गंभीर वाले मामले हैं। तो ये तस्वीरें हैं पटना के एग्जीबिशन रोड की और ये फ्लाईओवर जो है कंकड़ बाग की तरफ जाता है। अब हम लोग यहाँ से गांधी मैदान से होते हुए मौर्य होटल की तरफ से जाएंगे और वहाँ से आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये पटना है जो अपनी रफ्तार पकड़ रहा है धीरे धीरे करके। इस रफ्तार के साथ न्यूज़ फाउंडेशन ये अपील करता है आपसे
कि ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना के संक्रमण से बचाने की कोशिश पूरी करते रहिए, क्योंकि खतरा टला नहीं है। भारत में आंकड़ा लाख के पार जा चुका है। अब दुकानें खुल गई हैं और ये सारे शोरूम्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, ये रेस्टोरेंट्स हैं और ये ट्विन टावर के शोरूम्स वगैरह जो हैं वो खुले हैं। होटल्स वगैरह बंद है। पटना का होटल मौर्या है, पीछे पनाश था, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो खुली हैं और कुछ चीज़ें बंद हुई हैं। तो ये तस्वीरें हैं पटना की, जहाँ पर जीवन जो है वो सामान्य तौर पर अब लौट रहा है। लेकिन अब कस्टमर कितना टर्न आउट करते हैं पटना में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जो वेडिंग सीजन था बिहार के लिए, वो सीजन हमने लैप्स किया है। तो मार्केट में एक इसके बाद स्वतः एक तरह की स्लो डाउन हो जाता है बाज़ार, तो वो चीज़ें हुई हैं। उसके अलावा अगर बात करें कुछ और इलाकों की, तो इस तरीके से देखिए, और हम थोड़ा इस तरीके से तो एग्जीबिशन रोड का नज़ारा दिखाया हमने अभी तुरंत, और ये अलग अलग दुकानें, अलग अलग इलाके पटना के सभी रिहायशी इलाके हैं और इन इलाकों में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है दिन से लेकर रात के वक्त तक। ये पटना का वो इलाका है जो कि सुबह 6-7 बजे से लेकर के रात के 11-12 बजे तक गुलजार रहता है। तो ये तस्वीरें हैं। अब हम लोग जा रहे हैं दोबारा से बिहार का दिल कहे जाने वाला डगबगला चौराहे की तरफ, और ये सभी सामने में शोरूम्स हैं, बाटा, लिबर्टी और इस तरह के शोरूम्स हैं यहाँ पे। और ये सभी शोरूम्स जो हैं वो धीरे धीरे साफ सफाई कर रहे हैं, खुलते नज़र आ रहे हैं। कपड़ों की दुकानें आम लगभग खुल चुकी हैं, कुछ दुकानों में काम चल रहा है। ये शोरूम्स वगैरह देखिए आप इस तरीके से, और LIC बिल्डिंग है ये, और इसके बगल में कुछ और शोरूम्स हैं, डुमराव पैलेस है उसी ठीक बगल में। ये तमाम शोरूम्स वाले इमारतें, जगहें, और ये लगभग सामान्य स्थिति में है। ये तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं या खुल रही हैं। ये बैंक ऑफ बड़ौदा है जहाँ के कैशियर में संक्रमण हुआ था, ये बैंक है ये देखिए। और इसी ब्रांच में और देखिए यहाँ पर अभी भी लोग जो हैं वो बाहरों में सोशल डिस्टेंसिंग ख्याल रखते हैं। एक बार में सभी लोगों को आने जाने की इजाज़त जो है वो नहीं होती है यहाँ पे। और डगबगला चौराहे पर यूजुअली मैनुअल या फिर ऑटोमेटेड ट्रैफिक सिग्नल होता है, लेकिन अभी गाड़ियाँ उतनी नहीं हैं तो वो चीज़ें नहीं हैं। थोड़ा मौसम का भी नज़ारा देखिए, तो साइक्लोन का असर पटना के साथ साथ पूरे बिहार में नज़र आ रहा है। हवाएँ थोड़ी तेज़ हैं और मौसम, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मौसम खुशगवार सा है। ये मारुति शोरूम है और ये भी फंक्शनल हो चुका है, ये खुल चुका है। इस तरफ ये पूरा हरि निवास जो है वो बंद है पूरी तरीके से, और इस तरफ ये ज्वेलरी शॉप्स और इसमें कपड़े की दुकानें हैं, इन सभी कॉम्प्लेक्स में। और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरी तरीके से फ़िलहाल जो है वो बंद है। यहाँ इसको पूरी तरीके से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही चीज़ें खुलती हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ आ जाती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल CP जैसा है, दिल्ली में जैसा जो कन्नाट प्लेस गए हों हैं तो वहाँ जैसी स्थिति है यहाँ पे, बहुत भीड़ रहती है, बहुत ही ज़्यादा भीड़। नगर निगम का दफ्तर है यहाँ पे, खादी ग्राम उद्योग भवन का दफ्तर है यहाँ पर, साथ ही बिहार एम्पोरियम और ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर, कई शोरूम्स हैं, कई ज्वेलरी शॉप्स हैं। लेकिन इस पूरी प्रीमाइसेस को फिलहाल जो है वो बंद रखने के लिए कहा गया है। तो ये तस्वीरें आप जो है वो देख रहे हैं मौर्या लोग की, और ये ब्लॉक 1 है। ऊपर में मोबाइल के शोरूम से वो खुले हैं, और बैंक्स हैं वो कुछ दुकानें खुली हैं, हालांकि फिलहाल अभी शटर शायद बंद नज़र आ रही है। ऊपर SBI है, मौर्या लोग की शाखा, तो वो शाखा जो है वो फिलहाल खुली हुई है। तो अब हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं पटना नंबर के पास, और वहाँ का नज़ारा दिखाते हुए हम इस पूरे वीडियो को एंड अप करेंगे। तो आप अपने ही इलाके की दुकानों के बारे में हमें बताइए, कमेंट कीजिए कि वहाँ पर क्या स्थिति है, दुकानें खुली हैं या नहीं, और अगर दुकानें खुली हैं तो दुकानदार या ग्राहक क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, क्या मास्क लगा के पहुँच रहे हैं, या और ये तमाम चीज़ें आप वीडियो कमेंट भी कर सकते हैं हमारे इस लाइव चैट पे, और हमारे नंबर पे भी आप व्हाट्सएप डाल सकते हैं जो नंबर है, और हम उन वीडियोस में से कुछ सिलेक्टिव वीडियोस को अपने यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन ज़िलों में क्या स्थिति है। तो हम आ गए हैं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर दोबारा, और ये इनकम टैक्स की बिल्डिंग है यहाँ पे, और यहाँ पर ये तस्वीरें हैं पूरे पटना की आपने देख ली। लगभग मैंने तमाम इलाकों को कवर करने की पूरी कोशिश की, और इन इलाकों में
आप जो है आपने देखा कि क्या क्या तस्वीरें हैं। तो तस्वीरें यही हैं कि पटना जो है वो फिर से लौट गया है अपने रूटीन में, बिहार लौट रहा है रूटीन में, लेकिन खतरा टला नहीं है। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बच के और बचा के काम कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से, हमारे और आपके हिसाब से कारोबार दोबारा शुरू हो, लेकिन जान है तो जहान है वाली बात है। तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और ख्याल रखिए। नमस्कार।